नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। आज हम एक बड़े ही अलग स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, जो कहता है कि मानवता एक ग्रहण के दौर में है, लेकिन इससे निकलने का एक रास्ता भी है। चलिए कांटों से फूलों तक के इस सफर में उतरते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक काफ़ी ड्रामेटिक अनाउंसमेंट से। ये बताता है कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम आने वाला है, जो सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। तो ये बात सोचने वाली है, आखिर ये कौन सी दशा है और इसका हम पर क्या असर होगा। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले दुनिया पर लगे इस ग्रहण को पहचानेंगे, फिर इस दुख की जड़ तक जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे पिता की वापसी एक उम्मीद जगाती है, और जानेंगे कि पवित्रता का वो रास्ता कौन सा है जो आखिर में हमें स्वर्ग के पुनर्निर्माण की मंजिल तक ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ग्रहण में एक दुनिया। सोर्स के मुताबिक हम एक ऐसे युग में हैं जहां आत्मा की रोशनी पर एक ग्रहण लगा हुआ है। नहीं, ये कोई आसमान वाला चांद सूरज का ग्रहण नहीं है, ये है हमारे अंदर की अच्छाई पर पड़ा एक पर्दा। ये जो कांटों का जंगल शब्द है ना, जरा सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां रिश्ते, हमारा व्यवहार सब कुछ चुभने लगा है, दर्द देने लगा है। ये उस गिरावट का सिंबल है जहां आत्मा अपनी असली शांति और खूबसूरती खो चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, हम इस कांटों के जंगल तक पहुंचे कैसे। हमारा दूसरा सेक्शन इसी गिरावट की जड़ तक जाता है। सोर्स कहता है कि प्रॉब्लम बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अंदर है। इसे रावण राज्य का नाम दिया गया है, यानी हम सबके अंदर जो 5 मेन बुराइयां हैं उनका राज। जैसे रावण ने सीता को हर लिया था, वैसे ही ये विकार हमारी आत्मा की पवित्रता को हर लेते हैं और उसकी रोशनी पर ग्रहण लगा देते हैं। और इस अंदरूनी राज की जड़ क्या है? वो है देह अभिमान। मतलब जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर और इसकी इच्छाएं मानने लगते हैं, बस तभी हम इन विकारों के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी है, देही अभिमानी होना। यानी ये याद रखना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा है, और इसी याद से इन विकारों से ऊपर उठने की ताकत मिलती है। तो ये हैं वो 5 खास कांटे जो इस जंगल को बनाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। सोर्स के अनुसार इन सब में से काम विकार यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़ी डिजायर्स को सबसे बड़ा कांटा बताया गया है, जो बाकी सभी को जन्म देता है। तो क्या इस ग्रहण से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? बिल्कुल है, और हमारा तीसरा सेक्शन इसी उम्मीद की बात करता है। ये एक डिवाइन गाइड के आने की कहानी है जो इस पूरे बदलाव की शुरुआत करते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये डिवाइन हेल्प तभी आती है जब दुनिया में दुख, परेशानियां, सब कुछ अपने पीक पर होता है। जब इंसान पूरी तरह से हार कर मदद के लिए पुकारता है, तब उस परम शक्ति का अवतरण होता है। सोर्स में इस गाइड को बाप यानी पिता कहा गया है। ये वो सुप्रीम सोल हैं जो अपने बच्चों को यानी हम सबको ये सिखाने आते हैं कि अपने ऊपर लगे ग्रहण को कैसे हटाएं और इस दुनिया को फिर से सुखधाम यानी सुख का घर कैसे बनाएं। अच्छा, तो अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर। प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है, आखिर करना क्या है? इसे एक तरह का डिवाइन ट्रांजैक्शन यानी एक दिव्य लेन देन भी कह सकते हैं। ये एक लाइन इस पूरी प्रोसेस का सार है। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के वक्त दान पुण्य करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आत्मा पर लगे इस ग्रहण को छुड़ाने के लिए भी एक दान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि दान किस चीज का? देखिए, ये दान है अपनी बुराइयों का, और प्रोसेस बहुत ही क्लियर है। स्टेप 1, पहले तो अपने अंदर के कांटों को पहचानो कि हाँ, मुझ में ये कमी है। स्टेप 2, योग बल का अभ्यास करो, यानी उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ो। और फिर स्टेप 3, उन बुराइयों को उन्हें दान कर दो, हमेशा के लिए। तो ये योग बल है क्या? देखिए, ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ये मन और बुद्धि से उस पिता, उस सुप्रीम सोल को लगातार याद करने से पैदा होने वाली एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। सोर्स के अनुसार यही वो आध्यात्मिक आग है जो हमारे विकारों और पिछले नेगेटिव कर्मों के असर को जलाकर खत्म कर सकती है और आत्मा को फिर से प्योर बना सकती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इन सब कोशिशों का, इस बदलाव का गोल क्या है? ये पूरा सफर हमें ले कहाँ जाता है? मंजिल है इस कांटों के जंगल को एक फूलों के बगीचे में बदलना,
ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ दुखों की दुनिया जहां अवगुणों का राज है और दूसरी तरफ सुखधाम, एक ऐसी दुनिया जहां सुख है और जहां आत्माएं अपनी सबसे प्योर, सबसे डिवाइन स्टेट में हैं। सोर्स इस पूरे बदलाव को एक टाइम साइकिल के अंदर रखता है, और वो साइकिल है 5000 साल का। ये साइकिल लगातार घूमता रहता है, और हम लोग अभी इसके बिल्कुल आखिरी उस टर्निंग पॉइंट पर हैं। वही ग्रहण का समय जिसके ठीक बाद एक नया गोल्डन एज शुरू होता है। और इस साइकिल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और होपफुल बात यह है कि इसमें दुख और सुख बराबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक 5000 सालों में से 3/4 हिस्सा सुख का है और सिर्फ 1/4 दुख का। यानी इस दुनिया के ड्रामा में हैप्पीनेस का टाइम सौरों से कई ज्यादा है। तो इस पूरे सफर का जो आखिरी लक्ष्य है वो है सुखधाम की स्थापना, एक ऐसा स्वर्ग जो कहीं दूर आसमान में नहीं बल्कि इसी धरती पर होगा। एक ऐसी दुनिया जहां हर आत्मा सुंदर, पवित्र और अपनी पूरी कैपेसिटी में होगी। सोर्स के अनुसार ये दुनिया एक अनादि नाटक है और हम सब आत्माएं इसमें अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस विशाल नाटक में दुख और सुख के इस नाजुक मोड़ पर हम कौन सा किरदार निभा रहे हैं? कांटा बनने का, या फिर इस दुनिया को फिर से फूलों का बगीचा बनाने में मदद करने का?